मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। दिस इज संस्कृत क्लास। आज हम 9th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्द रूप प्रकरण, यानी संज्ञा शब्द रूप प्रकरण। बच्चों, संज्ञा शब्द रूप प्रकरण का आपको पता है कि संज्ञा यानी वही जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय जितने भी हमारे नाम होते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं। अब बच्चों देखिए, इनके शब्द रूप चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो किस प्रकार से चलते हैं वो हमें आपको यहाँ पर आज बताऊंगी। तो बच्चों यहाँ पर जो देखिए ये अकारांत लिखा हुआ है ना बच्चों, हमारे जो शब्द रूप में कुछ रांत चलते हैं, जैसे कि अकारांत, आकारांत, देखो मैं बताती हूँ आपको, इकारांत, उकारांत, इस प्रकार से कुछ चलते हैं। तो बच्चों ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको एक पढ़ाऊंगी, जितने भी इकारांत या उकारांत, अकारांत चलते हैं, इन सब में शब्द रूप हमारे अलग होते हैं। इन सब में क्या होते हैं? अलग होते हैं। और पुल्लिंग में भी शब्द रूप अलग चलेंगे, स्त्रीलिंग में अलग चलेंगे और नपुंसकलिंग में हमारे शब्द रूप अलग चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो आज हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। अब इसे अकारांत क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, बालक लिखा हुआ है तो बालक का यानी क के पीछे किसका साउंड आ रहा है? अ का। किसका आ रहा है? अ का। तो जिसके पीछे अ का साउंड आएगा, अ का उच्चारण होगा, वहाँ पे हमारा अकारांत होगा। और जो बालक शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए इसे पुल्लिंग शब्द कहेंगे। तो पूरा क्या हो जाएगा हमारा? ये अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं इसे। देखिए प्रथमा, इसमें जो विभक्तियाँ होती है सप्तमी विभक्ति का होता है और लास्ट में संबोधन होता है। यहाँ पर इसका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है, तो इनको हम जानेंगे और पहचानेंगे। तो देखिए प्रथमा में बालक है, बालको बालकाः। सेकंड देखिए बालकम, बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकेः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु। और उसी प्रकार संबोधन में हो जाएगा हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे ये पूरा बता दिया है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन तब होगा जब मैं आपको कारक पढ़ाऊंगी। कारक में आपको कौन से कारक में आपको प्रथमा लगेगी, कौन से में द्वितीया लगेगी, कौन से में तृतीया लगेगी, तो वो हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसके बारे में जानेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द होते क्या हैं। तो ये मैंने आपको आज अकारांत पुल्लिंग शब्द का बालक शब्द रूप पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बच्चों, अकारांत के बाद में जो आपका शब्द आया है वो आता है हमारा इकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्द में यहाँ पे आपने देखा होगा पीछे ई की मात्रा लग रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे शब्द रूप बनेंगे इकारांत में वो हम पढ़ते हैं। वही यहाँ पर इस साइड में विभक्तियाँ आ जाएंगी। ठीक है, और फिर आगे हम पढ़ेंगे कवि, कवि, कवि है, कवि, कविय, कविम, कवि, कवीन, कवीना, कविभ्याम, कविभी, कव्य, कव्यभाम, कविभ्य, कवे, कव्यभ्याम, कविभ्य, कवे, कव्यो, कवीनाम। और उसी प्रकार से सप्तमी में होगा कवो, काव्यो, कवीषु। संबोधन में हो जाएगा हे कवे, हे कवि और हे कव्य। तो देखिए इसे आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मैंने आपको आज हम सिर्फ ये 2 के बारे में जानिए, अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द और इकारांत पुल्लिंग कवि शब्द। अब आपको घर से होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आपको अकारांत के शब्द रूप लिख के लाने हैं। एक तो देखिए ये शिव का लिख के लाना है, आपको एक राम का लिख के लाना है और आपको एक गज का लिख के लाना है, यानी जो शब्द रूप चलेंगे। अब आप कोई सा भी जो शब्द रूप अगर आप पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लेते हो तो ये इसी प्रकार से ये शब्द रूप चलेंगे। तो आपको अपनी नोटबुक में शिव, राम और गज के अकारांत पुल्लिंग शब्द करने हैं। उसी प्रकार से आपको मैंने जो इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि शब्द बताया, इसी की भांति आपके जितने भी इकारांत शब्द होंगे बच्चों, जैसे हरि है, तो बही है, यति है, नरपति है, ठीक है, ये सारे हमारे इकारांत जो शब्द हैं वो इसी प्रकार से हमारे चलेंगे। इसी प्रकार से इकारांत पुल्लिंग कवि शब्द चलेंगे। तो कवि शब्द मैंने आपको समझाया है और आपको अब क्या करना है? आपको इसमें से हरि शब्द करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक मुनि शब्द करना है। ठीक है बच्चों, और एक आपको यहाँ पर कपि शब्द
करना है, यानी हरि, मुनि और कपि। तो 3 इसके और 3 इसके, तो ये अकारांत और इकारांत के जो शब्द रूप है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और इसको बच्चों जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आप रीडिंग करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा सिर्फ यही टॉपिक था। आगे जो शब्द रूप है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।